बोलो। अब दूसरा केस में क्या हुआ कि हम लोग सैलरी पेड किए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर का भी सैलरी पेड कर चुके हैं। तो ऐसे केस में हम लोग ये दो तरीका का एंट्री पास करेंगे। पहले ये पास करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट 2000। बोलिए मुझे ये सही। हाँ और सर। यहाँ पर सैलरी पेड ₹20,000 लिखा हुआ है। हम लोग पे कर चुके हैं, ठीक है। हम अपने अकाउंटेंट को बोले सैलरी हम 20,000 रुपया पे किए हैं, आप रिकॉर्ड कर दीजिए। तो वो ये एंट्री पास करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000। बाद में मुझे याद आया कि 8,000 रुपया जो इसमें पे हम किए हैं वो नेक्स्ट ईयर का था, नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर का। तो अब फिर से हम अकाउंटेंट के पास गए और बोलेंगे कि देखो गलती से ना नेक्स्ट ईयर का भी था उसमें, लेकिन तुम इसी साल में उसको डाल दिए हो। तो वो तुम लोग बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं है, हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री से इसको सही कर देंगे, तब ये एंट्री पास होगा। क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहेगा वहाँ पर। तब 8,000 हम लोगों को डिक्रीज़ करना है, यहाँ इंक्रीज था, यहाँ इसको 2 कर देंगे। और जो एडवांस होता है उसको प्रीपेड बोल के लिखते हैं, प्रीपेड सैलरी या सैलरी पेड इन एडवांस या एडवांस सैलरी। समझ गई? बहुत अच्छा बात हुआ। अक्रूड इनकम भी बोला जाता है या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम भी। देखो तुम थोड़ा इधर आ जाओ आगे। अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम में बहुत सारा होता है। कंपनी जो इनकम रिसीव करता है, मान लो वो कहीं इन्वेस्ट किया है पैसा, उसको इनकम नहीं मिला है, ठीक है, पैसा मतलब नहीं मिला है। जैसे इन्वेस्टमेंट किया बैंक में, इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, तो उसके लिए तो वो एसेट होगा क्योंकि उसको मिलने वाला था, नहीं मिला है इनकम। तो उसके लिए जो सिंपल एंट्री होगा वो ये होगा, आउटस्टैंडिंग इनकम वर्ड यूज़ करना है या फिर अक्रूड इनकम का कोई भी नाम लिखा रहेगा, तुम लोग वही यूज़ करोगी। मतलब कि अक्रूड भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ अक्रूड इनकम भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये एसेट हुआ, टू इनकम। इनकम इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और ये मुझे मिला नहीं है अभी, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है एंट्री पास। अब हाँ बोलो। फिर से बताइए समझ के बाद थोड़ा सा। हाँ सुनो, इनकम मान लो कंपनी कहीं पर भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। इनकम बहुत तरह का होता है, कमीशन होता है, फीस होता है। मान लो कि जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है या फिर डॉक्टर्स है, तो उन लोगों के लिए इनकम तो फीस ही होगा। तो उनको नहीं मिला है इस साल में, तो उनके लिए वो आउटस्टैंडिंग इनकम कहलाएगा। आउटस्टैंडिंग की जगह पे अक्रूड भी लिख सकती हो। अक्रूड का मतलब होता है इंक्रीज़ होना। तो ये एसेट होगा, एसेट इंक्रीज़ हुआ तो डेबिट, और इनकम है क्योंकि पैसा तो मिला नहीं है। इनकम जब हम लोग मिलता है तो हम लोग एंट्री पास करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, लेकिन यहाँ पर पैसा नहीं मिला है, बाकी है, तो इनकम तो लिखाएगा ही, सिर्फ कैश के जगह पे आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम दोनों वर्ड को याद रखना है, क्योंकि वहाँ पर MCQ आएगा, जो लिखा रहेगा वही तुमको वहाँ क्लिक करना है। आइए समझ में? पूछना है? नहीं। अब जो है
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसका सुन लो पहला केस। मान लो सिर्फ ऐसे लिखा हुआ है, इनकम का नाम है फ़ी, फीस रिसीव्ड इन एडवांस ₹1000। ठीक है, मान लो कि तुम लोग हमको एडवांस में फ़ीस दे दियो, हम एक अपना अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, सिंपल ये सिर्फ लिखा रहेगा तो पैसा एडवांस में मिल गया है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बैंक से मिले चेक के थ्रू तो चेक, तो कैश लिखेंगे। टू जो नाम रहेगा इनकम एडवांस में, ये लायबिलिटी है, मेरे लिए हो गया। ठीक है, जब भी एडवांस मिल जाएगा किसी को भी इनकम, तो अब उस मेरे पर बोझ हो गया। तुम लोगों को मुझे 1 महीने तक पढ़ाना होगा, नहीं पढ़ाएंगे तो तुम लोग क्लेम कर सकती हो। समझ में आया ना? ये तो सिंपल केस था। केस 2 में क्या है, यहाँ पर लिख दिए फ़ी रिसीव्ड ₹2000 बट ₹800 रिलेटिंग टू नेक्स्ट ईयर। ठीक है, मतलब मान लो पहले लिखा हुआ फ़ी रिसीव्ड ₹2000, हम तुम लोग को आके बोले कि एज ओनर फीस रिसीव्ड मिला है, मुझे पैसा मिला है ₹2000, उसका एंट्री पास कर दो। तो इनकम मिला है, तुम लोग उसका एंट्री पास कर दी, कैश अकाउंट डेबिट टू फ़ी 2000। अब कुछ देर के बाद मुझे याद आया कि मेरी स्टूडेंट मुझे बोली थी कि ₹800 सर नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर जो भी है। हम तुम लोगों को आके बोले कि सुनो नेक्स्ट मंथ का या नेक्स्ट ईयर का बोलेंगे। ठीक है, तो तुमने बोली कोई बात नहीं है, इसमें जैसे नेक्स्ट ईयर लिखा हुआ है, ₹800 नेक्स्ट ईयर का है, मतलब वो एडवांस में मुझे दे दी है। और अकाउंट्स में कुछ भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अक्रूवल बेसिस पे, जो इस साल का है वही नेक्स्ट ईयर का भी नहीं कर सकते हैं और ना ही लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर का। तो यहाँ से ₹800 मुझे डिक्रीज़ करना होगा। तो डिक्रीज़ करने के लिए पहले क्या करना होगा, इनकम जब डिक्रीज़ करते हैं तो डेबिट होता है। ठीक है, और ये जो मिला है ये तो हमको एडवांस में मिला है, तो फ़ी रिसीव्ड इन एडवांस, जगह नहीं है ये तो एक जगह में होगा, ये इनकम डिक्रीज़ हुआ है इसलिए डेबिट हुआ है एज़ पर मॉडर्न अप्रोच। और ये लायबिलिटी है, इंक्रीज़ हुआ है इसलिए क्रेडिट हुआ है। ये जब फ़ी रिसीव्ड है, ठीक है, तुमको पहले इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, तो फीस रिसीव्ड का एंट्री सिंपल होता है जो हम लोग करते आ रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू फीस, जो भी इनकम रहता है। अब हमको नीचे में ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है बाद में कि इसमें ₹800 नेक्स्ट ईयर का है, तो मतलब वो हो गया एडवांस। तुमको वहाँ पर क्वेश्चन में एडवांस भी लिख सकता है, नेक्स्ट ईयर भी लिख सकता है। ठीक है, लैंग्वेज का ही सिर्फ फ़र्क होगा, रीड करना आना चाहिए, ये सब कुछ भी रटने का नहीं है। इसका जो यूज़ है मेन फाइनल अकाउंट्स में रहेगा। ठीक है, तो अभी पढ़कर आराम से, बेहोशी का दवाई खा के सो मत जाना, सब कोई पढ़ाएंगे तो उस समय भी। ठीक है, तो एडवांस में रहोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अब आके बोलेंगे भाई नेक्स्ट ईयर का है, तो यहाँ से तो डिडक्ट करना होगा ना मुझे, तो यहाँ से इसको डिक्रीज़ करना होगा। तो इनकम में डिक्रीज़ किए ₹800 और इसको ट्रांसफ़र किया एडवांस में, क्योंकि लायबिलिटी है। ये जो अभी बता रहे हैं लायबिलिटी है,
ये क्यों कर रहे हैं, ये जब फाइनल अकाउंट जब बनाएंगे हम लोग उस समय तुम लोगों का ये सारा चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगा। कुछ पूछना है? नहीं, देख हाँ देख रहे हैं। अच्छा देखना है, देख लो।